अस्सलाम वालेकुम। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं और जो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं वर्डप्रेस के ऊपर या ब्लॉगिंग साइट के ऊपर, तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि उनका आर्टिकल इंडेक्स हो जाए। तो इंडेक्सिंग करते हुए बहुत सारे इश्यूज का उनको सामना करना पड़ता है। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको पता है कि सबसे जो कॉमन इशू है जो इंडेक्सिंग के अंदर आता है वो है क्रॉल्ड करंटली नोड इंडेक्स। ये एक कॉमन इशू है, लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। क्रॉड करंटली नोडिंग इंडेक्स का मतलब ये है कि गूगल ने आपके आर्टिकल को आपकी साइट पे आया, आपका आर्टिकल पढ़ा, क्रॉल किया, लेकिन उसने आपका आर्टिकल नहीं इंडेक्स किया। अब इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं और उन रीजंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक रीजन इसके अंदर ये हो सकती है कि आपका आर्टिकल थीन है, उसका कंटेंट थीन है। मतलब कि आपके आर्टिकल की जो कंटेंट है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है। क्योंकि गूगल्स के पास हजारों लाखों ऐसे ही आर्टिकल्स पड़े हुए होंगे, तो गूगल को क्या ज़रूरत है कि वो हज़ारों की तादाद में आर्टिकल्स को इंडेक्स करे, तो वो सिर्फ वही इंडेक्स करेगा आर्टिकल जो वैल्यूएबल होगा। और दूसरी रीज़न इसकी ये हो सकती है कि आपका आर्टिकल मिसलीडिंग है। ये आपने अपने आर्टिकल को देखना है कि आपने अपने आर्टिकल के टाइटल में या आर्टिकल के आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने एक क्लेम किया है, क्या आपके आर्टिकल के कंटेंट के अंदर भी वो चीज़ आपने एक्सप्लेन की है? अगर यूज़र आता है, आपका आर्टिकल पढ़ता है, आप उसको वही चीज़ नहीं मिलती या गूगल उसको क्रॉल करके पढ़ता है, तो वो उसको लगता है कि ये मिसलीडिंग कंटेंट है। इसकी वजह से भी आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं होता। और दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर आपके आर्टिकल के अंदर आपने एक चीज़ क्लेम की है और उसको आपने सपोर्ट नहीं किया किसी ऑथेंटिक सोर्सेज़ के साथ, वो बायस्ड है, तो वो उसको भी आर्टिकल इंडेक्स नहीं करता। मिसाल के तौर पर जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरा एक आर्टिकल था, जो मैंने 28 जून को लिखा लेकिन इंडेक्स नहीं हुआ था। तो जब मैंने इसको देखा और इसके ऊपर थोड़ी-सी मैंने स्टडी की, तो मुझे ये लगा कि चूँकि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मैंने क्लेम की हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज़ की जिसकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैंने इसकी कंपोज़िशन लिखी कि इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो जब एक यूज़र आके इसको पढ़ेगा, तो वो चूँकि मेरी जो साइट है उसके लिए नई होगी, तो वो उसको ऑथेंटिक नहीं समझेगा, तो इन इन्फॉर्मेशंस को अडॉप्ट नहीं करेगा। तो वो चाहेगा कि मैं इन इन्फॉर्मेशंस को कहीं ऑथेंटिक सोर्सेज़ से वेरीफ़ाई करूँ। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने जहाँ-जहाँ से इन्फॉर्मेशंस मैंने पढ़ी थी आर्टिकल्स की, तो वो इन्फॉर्मेशंस की मैंने ऑथेंटिक उसका मैंने इसके अंदर रेफरेंसेस आखिर में दिए। तो ये देखें मैंने यहाँ पे ये रेफरेंसेस कोट किए, ये बुक्स के नाम हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जो गूगल या कोई भी यूज़र जो है ऑनलाइन किसी भी इसकी साइट के ऊपर जाकर इन आर्टिकल्स को इनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई कर सकता है। तो जब इसके बाद जब मैंने अपने आर्टिकल को दोबारा इसकी इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट की, तो ये मेरा आर्टिकल 24 आवर्स के अंदर इंडेक्स हो गया। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मशरूम्स नेचर्स न्यूट्रिशनल पावर हाउस, ये मेरा आर्टिकल इंडेक्स हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी एक जो एक कॉमन रीजन है करॉल करंटली नोट इंडेक्सिंग के अंदर, अगर आर्टिकल का आपने कोई क्लेम किया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसको किसी अथेंटिक सोर्सेज के साथ या आउटबाउंड लिंक्स के साथ उसको आप सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये आर्टिकल क्या जो नोट इंडेक्सिंग का इशू है, करॉल करंटली नोट इंडेक्सिंग, वो आपका ये इंडेक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी करॉल करंटली नोट इंडेक्सिंग के अंदर एरर्स होते हैं, तो वन बाय वन वीडियोस के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।